नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चली चर्चा का जवाब दिया और आज राज्यसभा में बोले, लेकिन कल उनके बयान में थोड़ा चुटीलापन था। आज उनके बयानों में तल्खी ज्यादा नजर आई। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर काफी तीखा हमला बोला और कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं है। नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 600 से ज्यादा योजनाएं हैं, जबकि नेहरू नाम से उनके वारिस ही परहेज करते हैं। ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है। बताइए, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, कुछ लोगों को समझना होगा ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। तो काफी तीखा हमला रहा प्रधानमंत्री मोदी का। लगभग निजी छीटाकशी तक पहुंचता हुआ ये लग रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके। कल उन्होंने चुटकी ली थी कि जो विपक्ष कभी एक नहीं हो पाया उसे ईडी ने एक कर दिया है और आज कहा कि जनता देख रही है, इन सब पर एक अकेला भारी है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री काफी ज्यादा तीखे तेवर में नजर आए, नाराज से लगे। प्रधानमंत्री के इन दो भाषणों को देखें तो लगता है कि उन्होंने 2024 की चुनौती उछाल दी है। एक तरह से दावा किया है कि विपक्ष एक नहीं हो सकता और अगर एक होता भी है तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता और इसके मुकाबले विपक्षी एकता की हकीकत क्या है। ये सच है कि विपक्ष के कई नेता इस एकता की वकालत करते रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नेता जो है विपक्ष के, वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे। ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव के समय से विपक्षी एकता का आह्वान कर रही हैं। नीतीश कुमार भी विपक्षी एकजुटता के लिए कई इशारे कर चुके हैं। पुराने जनता दल को जोड़ने की, यानी कि आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, सपा, आरएलडी की बात भी चल चुकी है। टीआरएस से बीआरएस बनाकर केसीआर भी एक अलग मोर्चा बनाने की बात करते रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी से दूर एक तीसरा मोर्चा बनाने की बात बार बार उठती रही है। दरअसल तीसरे मोर्चे की राजनीति का एक इतिहास भी रहा है और संकट भी। ऐसा कोई समय नहीं रहा जब तीसरा मोर्चा कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन के बिना चला, बल्कि कांग्रेस या बीजेपी के नेतृत्व वाले मोर्चे की ही कार्यकाल को पूरा कर पाए हैं। जैसे कि 1989 में वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को बाहर से लेफ्ट और बीजेपी दोनों का समर्थन लेना पड़ा था। हालांकि सरकार अपने अंतर्विरोध की वजह से गिर गई। 1990 में
चंद्रशेखर की सरकार को भी कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। कांग्रेस की समर्थन वापसी से सरकार गई। 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। कांग्रेस ने पहले देवेगौड़ा की सरकार गिराई और फिर इंद्र कुमार गुजराल की। 1998 में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आई, लेकिन उसे 1999 में जाना पड़ा। जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया, मगर 1999 में एनडीए सरकार दोबारा आई तो उसने कार्यकाल पूरा किया। 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2 कार्यकाल पूरे किए। इन स्थितियों में जब लेफ्ट या अखिलेश कांग्रेस बीजेपी दोनों से दूर अलग मोर्चे की बात करते हैं तो राजनीतिक तौर पर यह कदम बहुत आश्वस्त नहीं करता। और फिलहाल बीजेपी जितनी मजबूत है उससे ये दिखता है कि बटे हुए मोर्चे बीजेपी और मोदी का मुकाबला आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए विपक्षी एकता को मुकम्मल होना होगा। मोदी इस एकता की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री का दावा एक अकेला सब पर भारी, क्या विपक्ष की एकजुटता पर भारी पड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, ए हां, बी नहीं और सी कह नहीं सकते, और आपके जवाब देखेंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। हमारे साथ 2 मेहमान हैं इस वक्त जुड़े हुए, जानी मानी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी और पॉलिटिकल एनालिस्ट गीता भट्ट। नीरजा जी, जिस तरह प्रधानमंत्री आज तीखे तेवर में नजर आए और काफी हमलावर थे, बल्कि कई जगह पर तो लगा जैसे निजी हमला खास करके गांधी परिवार पर वो करते नजर आए, तो आपने ये जब देखा होगा, सुना आपने, ये क्या आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा नाराज भी लगे? और जब उन्होंने कहा कि वो एक अकेले ही सब पे भारी हैं तो विपक्षी एकता का भी सवाल उठा है, पर जिस तरह विपक्ष को उन्होंने घेरा वो कितने कामयाब रहे? देखिए, लोकसभा में जब बोले प्रधानमंत्री कल और पलटवार किया राहुल गांधी की स्पीच पर, तो काफी आक्रामक थे। लेकिन आज राज्यसभा में और भी, जैसा आपने कहा, तीखे तेवर थे, और भी आक्रामक रवैया था उनका। और कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का बिगुल बजा दिया और उनके ऊपर हमला होगा अडानी को लेके, और जो कि एलिगेशंस आए हैं मैनिपुलेशन, फ्रॉड वगैरह की, वो विपक्ष आगे भी जाके उसको उठाएगा। और लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना दिखा दिया कि किस तरह से उसका वो काउंटर करने वाले हैं। तो आपने कई सवाल उठाए हैं नगमा के, इसका मतलब क्या है? क्या विपक्ष उनका काउंटर कर पाएगा? ये तो बात सही है। जैसा कि हम आज बैठे हैं, आज के संदर्भ में नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष पर भारी हैं, ये तो यथार्थ स्थिति है। क्या विपक्ष उसको पलट कर पाएगा, उसको अलग कर पाएगा राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद? और अगले दिनों में क्या विपक्ष इकट्ठा हो पाएगा? ये देखने लायक चीजें होंगी। लेकिन आज तो नरेंद्र मोदी ने नेहरू परिवार के और सदस्यों को भी, सिर्फ राहुल गांधी पे वो नहीं पलटवार था, नेहरू पे भी और इंदिरा गांधी पे भी उन्होंने उनको लपेट लिया। और मतलब 600 स्कीम्स उनके नाम पे, और नेहरू गांधी परिवार के लोग नेहरू का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो बहुत ही तीखा प्रहार था जो कि पहले नहीं देखा गया था। पर इस बात में आपको कितना ये मैं पूछूं अगर कि दम लगता है कि नेहरू के परिवार के लोग उनका नाम नहीं लेते? हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी की शादी किनसे हुई, और हम जानते हैं कि हम भारत में हैं जहां पे पेट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्तात्मक एक हमारे में व्यवस्था है, तो वो फिरोज गांधी के नाम पे गांधी नाम आया। तो इस आरोप से आपको क्या लगता है, क्या लोगों में मैसेज जाता है, या क्या इतनी जो वाहवाही इस पर हुई, तो अगर हम फैक्चुअली देखें तो इसमें ऐसा क्या है कि वो सरनेम लगाने से शर्मा रहे हैं गांधी परिवार के लोग? नीरजा जी, मुझे लगा जहां तक सवाल है कि 600 स्कीम्स का, वो तो बिल्कुल वाजिब है जी। लेकिन ये प्रहार करना कि नेहरू का नाम आप अपने नाम से नहीं जोड़ते हैं, वो नहीं होता। आप सही कह रही हैं, फादर के नाम पे होता है। ये बहुत अजीब ही लगा कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहना जी।
ये अजीब लगा। जी, ये मैं एक बात मिनट सही गीता है। जी से इस पर एक कमेंट ले लूं। गीता जी, हम जानते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, पितृसत्तात्मक, तो उसमें ये जैसा नीरजा जी कह रही कुछ अजीब लगा प्रधानमंत्री को तमाम 600 स्कीम और ये सब बातें कहे वो सही है, और वो उनके कीचड़ और कमल की बात सही है, पर ये जो व्यक्तिगत अटैक था वो आपको कैसा लगा गीता जी? नगमा जी, पहले तो आपके इस प्रश्न से पहले एक बात मैं और कहना यहाँ चाहूंगी कि क्योंकि जो इससे पहले जो चर्चा हो रही थी कि आज राज्यसभा में दो तरह की अलग अलग पराकाष्ठाओं को हमने देखा है। एक पराकाष्ठा थी जहां प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि परिपक्वता से एक राजनीति विशारद के रूप में जो भाषण अपना दिया, जहां भारत की एक प्रगतिशील, आत्मनिर्भर और विज्ञान और तकनीक को प्राथमिकता देने वाली देश को अलग पहचान दिलाने की और क्या क्या प्रगति देश ने करी है उसका जहां उदाहरण दिया, वहीं विपक्ष ने, मैं कहूंगी कि एक उद्दंडता दिखाते हुए जो एक जनादेश से निर्वाचित जो भारत का सर्वोच्च पद पे बैठे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिस तरह की उल्हाना करने का प्रयास किया, इस तरह की दो पराकाष्ठाएं हमें आज देखने को मिली। पर गीता जी, जो सवाल उठाए विपक्ष ने उसका प्रधानमंत्री ने ना कल जवाब दिया था ना आज। बहरहाल मैं पूछ रही थी, जो एक प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह के हमले किए, क्या उसकी जरूरत थी या आपको लगा ठीक वो? देखिए, एक कहीं ना कहीं खास करके कांग्रेस पार्टी को एक आईना दिखाने की या उनको जो है एक रिफ्लेक्ट बैक करने की बात। वो सरनेम का कुछ इसमें कोई तर्क लगा इस हमले का? देखिए, वो उनका जो एक कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि वो जो जिस प्रकार से अपने अलग अलग जितनी भी योजनाएं थी उनमें पंडित नेहरू को जिस प्रकार याद करते रहते थे, उसी प्रकार जो परिवार में, जैसे अगर आप देखें तो प्रियंका अपने आप को प्रियंका गांधी ही लिखती है, वो अपने आप को प्रियंका वाड्रा कहीं नहीं लिखती है। उनके नाम के आगे तो वाड्रा भी लगा होता है। तो कहीं ना कहीं विषय ये था कि नेहरू को बार बार आप जो है याद करने के लिए आपने स्कीम तो बनाई, लेकिन आज जो है आज के समय में आप उनको अपने नाम तो गीता जी, ठीक है गीता जी, एक विश्लेषक के तौर पे आपको इस समय क्या, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो पार्टी के बीजेपी उनके नाम पर हर जगह चुनाव ही लड़ती और जीतती भी है, तो आज के तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अकेला सब पे भारी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, बीजेपी नहीं, वो ही हैं जिनके खिलाफ पूरा विपक्ष है। तो आपको अभी की स्थिति में क्या लगता है? जाहिर सी बात है कि विपक्षी एकता नहीं है और कोई चुनौती नहीं है अभी। देखिए, विपक्षी एकता आपने देख लिया, पर ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव अकेले ही लड़ने के लिए जाएंगे, और साथ ही जिस प्रकार से केसीआर ने अपना अलग फ्रंट खोला हुआ है, कांग्रेस किसी तरह से जो है लुभाने का प्रयास कर रही है बाकी राजनीतिक दलों को, किस तरफ इतनी जो अलग अलग धाराएं बह रही हैं उनका एकजुट होना, लेकिन आखिरी कमेंट आपसे कि तमाम धाराएं सब एकजुट हो, आखिरी कमेंट, वक्त इतना ही था, एक आखिरी कमेंट नीरजा जी, तमाम धाराएं एक हो पाएंगी इस समय की स्थिति आपको क्या लगती है? या जो जिस तरह का प्रहार था प्रधानमंत्री का वो आपको लगा कि बड़ा कामयाब रहा और उन्होंने बिल्कुल धराशायी कर दिया विपक्ष को? मैं कहूंगी कि धावा बोला आज और चुनावों को मद्देनजर रख के बोला, स्टेट असेंबली चुनाव भी और जनरल इलेक्शन भी, और क्या ऑपोजिशन इकट्ठा हो पाएगी, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी का कद बड़ा है और कांग्रेस चाहेगी वो प्रधानमंत्री के दावेदार हों, लेकिन वो रीजनल पार्टीज को नहीं एक्सेप्ट होगा। और आपने सही कहा, नीतीश कुमार अपना कर रहे हैं, टीआरएस वाले अपना कर रहे हैं, तो फिलहाल मुझे लगता जो भी होगा चुनाव के बाद होगा। हालांकि सीट एडजस्टमेंट, असली खेल होगा सीट एडजस्टमेंट का, कितना ऑपोजिशन पार्टीज कर पाएंगी चुनावों के पहले, वो देखने। लेकिन आज बहुत ज्यादा और तीखा और आक्रामक रूप दिखा प्रधानमंत्री मोदी का। धन्यवाद गीता जी आपका और नीरजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल हमारा यही है कि जो प्रधानमंत्री का दावा है कि एक अकेला सब पर भारी, तो क्या विपक्ष की एकजुटता पर भारी पड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी? सच का मीटर एक ब्रेक के बाद।
सच की पड़ताल में आज का सवाल, राज्यसभा में प्रधानमंत्री का दावा, एक अकेला सब पर भारी। क्या विपक्ष की एकजुटता पर भारी पड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी? हमारे पास 11,000 से ज्यादा लोगों की राय इस पर आई है, जिनमें से 83% लोग मानते हैं नहीं, यानी कि अकेले प्रधानमंत्री विपक्षी एकता पे भारी नहीं होंगे, जबकि 15% मानते हैं कि वो भारी पड़ेंगे और 2% की कोई राय नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के जिस तरह के तीखे तेवर नजर आए, विपक्ष पे वो हमलावर थे और विपक्ष को उन्होंने पूरी तरह से घेरा है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।